दोस्तों, पुरातत्वविद अक्सर नई नई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम खोजें महत्वपूर्ण कंक्लूजन देने वाली होती हैं। आज हम आपको हाल ही में हुई ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अ डेड एलियन। नोवेयर रशिया में एक मृत एलियन पाया गया। कम से कम ऑल न्यूज वेब द्वारा अपलोड किए इस वीडियो में तो यही दिख रहा है। वीडियो के अनुसार रूस के बरियशिया में, जो कि साइबेरिया की यूएफओ हॉटस्पॉट साइट के काफी नजदीक है, वहां ये मृत एलियन पाया गया। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आदमी का कहना था उसने इस बर्फीली जगह पर इस एलियन को वीडियो रिकॉर्ड करने के 2 घंटे पहले खोजा था। उसका यह भी कहना था कि शायद ये एलियन कई दिन पहले मरा होगा और बर्फ और ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से बॉडी प्रिजर्व्ड है। वीडियो में दिखाया ये क्रीचर बहुत छोटे आकार का था और इसकी तुलना सचमुच एलियन से की जा सकती है। इसे खोजे जाने के बाद इसका क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग इस वीडियो को फेक बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है ये एलियंस की एग्जिस्टेंस का सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो सच है या फिर एडिटिंग और फोटोशॉप का एक और नमूना? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रॉयस्टन केव। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इंग्लैंड की रॉयस्टन केव नामक ये जगह एक समय में नाइट्स टेम्पलर के लिए हैंग आउट करने की खुफिया जगह हुआ करती थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यहाँ कोई सीक्रेट सिविलाइजेशन थी, लेकिन यहाँ से कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज के साक्ष्य जरूर मिले हैं। इस गुफा को 1742 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने खोजा था। उसके बाद से कई बार अवशेषों की तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट ने खंगाला। इस पर रिसर्च करने वाले सभी पुरातत्वविदों का यही मानना है कि यह गुफा पहली बार 13वीं सदी में बनाई गई थी। रहस्य ये है, इस गुफा में बनी एनिग्मेटिक पेंटिंग्स कोई नहीं जानता इन्हें किसने बनाया था। इन पेंटिंग्स में न सिर्फ नाइट्स टेम्पलर से जुड़े सिंबल्स थे, बल्कि कुछ सिंबल्स पैगनिज्म से भी जुड़े थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 अलग अलग रिलीजियस कल्चर के लोग अलग अलग समय पर इस जगह को इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये लोग कौन थे, इनके बारे में पुरातत्वविदों को कोई जानकारी नहीं है। सेफ। हमारी लिस्ट का अगला आर्टिफैक्ट अप्रैल 1994 में खोजा गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा, उस समय में ये काफी डेलिकेट स्थिति में था और इसे सही सलामत बाहर निकालना भी एक बड़ा टास्क था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे 2017 में सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। ये लकड़ी की बनी एक अलमारी थी। इसमें लोहे की बनी हुई कई स्पाइक्स भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से अगर कोई भी इसे गलत तरीके से खोलने या छूने की कोशिश करता तो उसका जख्मी होना तय था। इसका प्रयोग जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कीमती चीजों को चोरों से बचाने के लिए किया जाता रहा होगा। ये रोमन एम्पायर के समय की थी और पुरातत्वविदों का कहना है ये जरूर किसी रोमन की रही होगी। इसका स्पेन में मिलना इसे और भी सस्पिशियस बना देता है। जेड बरियल सूट। चाइना का हैन वंश काफी समृद्ध और अमीर सभ्यता थी। इन लोगों ने अपने समाज के मृत लोगों को दफन करने के लिए एक बरियल सूट तैयार किया था। ये बरियल सूट्स बहुत अनोखे थे और मोज़ेक टाइल को यूज करके जेड सूट के बने थे। प्राचीन चीन में जेड सबसे प्रीशियस स्टोन हुआ करता था और ऐसा माना जाता था कि ये शुद्धता और अखंडता को चिन्हित करता है। 1968 में पुरातत्वविदों ने ऐसे 2 सूट्स खोजे। इनमें से एक को 2498 जेड प्लेट्स का यूज करके बनाया गया था। इन प्लेट्स को गोल्ड, सिल्वर आदि मेटल्स के तारों से जोड़कर सूट बनाया जाता था। कई जेड सूट्स की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यह कंक्लूजन निकाला कि जिस तरह के तारों का प्रयोग जेड सूट को बनाने में किया जाता था, उससे ही मृतक के स्टेटस के बारे में पता चलता था। जैसे राजाओं के सूट में सोने के तारों का इस्तेमाल होता था, वहीं प्रिंस और प्रिंसेस के सूट चांदी के तारों के बने होते थे। 7 मिलियन ईयर ओल्ड ट्रीज। 2007 से पुरातत्वविद हंगरी की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर काम कर रहे थे। ये साइट पहले से ही चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर 70 लाख वर्ष पुराना एक पेड़ पाया गया था। लेकिन फरवरी 2021 में यहाँ से जो मिला उसने सभी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। ये सोने से बने कोन्स और हुप्स लगभग 6000 साल पुराने यानी कॉपर एज के समय के थे। ये आर्टिफैक्ट्स बोड्रोग्रेस कल्चर के समय के थे। ये लोग कार्पथियन बेसिन एरिया में रहने वाले पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड ज्वेलरी बनाना और पहनना शुरू किया था। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 3 मकबरों से मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों टूम्ब औरतों के ही थे। इसके साथ ही एक आदमी की भी कब्र मिली है जिसे स्टोन ब्लेड, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी और कॉपर पिन के साथ दफन किया गया था। इसके अलावा यहाँ से महिला की एक कब्र भी मिली है जिसके सिर पर मुकुट था, यानी वो जरूर शासिका रही होगी। ऐसा माना जा रहा है कि उस समय महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती थी। टूम्स ऑफ वॉरियर वुमेन। हाल ही में रूस में एक टूम खोजा गया जिसमें 4 वॉरियर वुमेन को एक साथ दफन किया गया था। ये लगभग 2500 साल पुराने हैं, यानी नोमैडिक लोगों के समय के। इन लोगों को सिंथिया कहा जाता था। सिंथियंस वाकई कमाल के योद्धा होते थे। प्राचीन सभ्यताओं में ये एकमात्र ऐसा समूह था जिसकी तुलना आप ग्रीक अमेजोनियन वॉरियर से कर सकते हैं। ये लोग ट्राइब्स में रहते थे
और छोटी उम्र से ही लड़के लड़कियों को युद्ध की ट्रेनिंग दिया करते थे। यहाँ अधिकतर महिलाओं को हथियारों के साथ ही दफन किया गया है। 4 वॉरियर वाले इस टूम में भी 3 अलग अलग जनरेशंस की महिलाएं हैं। एक लड़की की उम्र तो मृत्यु के समय सिर्फ 12 साल की थी, जबकि बाकी 2 20 साल की और चौथी 50 साल ही है। इन सभी वॉरियर विमेन को घुड़सवारी करती पोजीशन में दफनाया गया है। यूनिक आर्टिफैक्ट फ्रॉम इस्तांबुल। 2004 से इस्तांबुल में चल रहे मार्मराई प्रोजेक्ट के दौरान एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी अधिक आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए हैं और इन खोजों से क्षेत्र के इतिहास के बारे में कई रोचक बातें सामने आई हैं। और इन सभी खोजों में सबसे शानदार और रोचक खोज है थियोडोसियस के किले की ये खोज, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के समय में स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से चर्च और वाटर पाइपलाइंस के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिले सेरेमिक्स और पॉटरी के अवशेषों की तो गिनती ही नहीं है। मार्मराई प्रोजेक्ट का असल उद्देश्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग बनाने का था, लेकिन अब सरकार का पहला उद्देश्य ये सभी आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करना है और कोई नहीं जानता इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा है, जिसमें सबसे रीसेंट डिस्कवरी है 36 जहाजों के अवशेष। कमाल की बात यह है कि शिप्स में आज भी उनकी सेल अटैच्ड है। ये सभी अवशेष 5th से 11th सेंचुरी के बीच के हैं। स्ट्रेंज होल इन अ बेयर स्कल। हाल ही में इमानी केव्स में रिसर्चर्स को केव बेयर का एक स्कल मिला। इस स्कल की अजीब बात यह है कि इसमें पीछे की तरफ एक होल है, लेकिन ये होल कैसे आया? ये स्कल 35,000 साल पुराना है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद किसी ने भाले से इसका शिकार किया होगा और इसी वजह से इसके सिर में ये होल हुआ। क्या सचमुच हमारे पूर्वज 35,000 साल पहले केव बेयर्स जैसे खतरनाक शिकारियों का शिकार किया करते थे? और अगर इस बेयर के स्कल का ये होल वाकई शिकार की वजह से था, तो मनुष्य के केव बेयर के शिकार का यह पहला उदाहरण हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि केव में पानी के टपकने की वजह से ये होल हुआ है। ओल्डेस्ट मोनास्टिक साइट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की खोजें हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट और आम लोगों को आकर्षित करती आई हैं। हाल ही में यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी मोनास्टिक साइट खोजी गई। इसको पूरी तरह एक्सकेवेट करने में लगभग 3 साल का समय लगा। ये धार्मिक बिल्डिंग 6 सेगमेंट्स में बनी हुई है, जिसमें से हर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये इमारतें मिट्टी और बेसाल्ट की बनी होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल्डिंग 4th सेंचुरी में बनवाई गई थी। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान है कि ये बिल्डिंग नजदीक की रोमन साइट से कई मील दूर मिली है। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले मॉन्क लोगों ने बाकी दुनिया से अलग होकर रहने के लिए इस जगह को बनाया होगा। हालांकि ये बिल्डिंग बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसे इसकी दीवारों पर बनी ग्राफिटी से पहचान पाए और उनका कहना था कि इन बिल्डिंग्स को 6th सेंचुरी तक यूज किया जाता रहा था। 1st सेंचुरी ऑयल लैंप। हाल ही में 1ली शताब्दी का एक ऑयल लैंप खोजा गया। ये लैंप सिसिली में मार्च 2021 में पाया गया। ये लैंप न सिर्फ बुरी तरह डैमेज था, बल्कि इसके कई हिस्से भी गायब थे। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि ये आर्टिफैक्ट कितना पुराना होगा। लेकिन इसी तरह के डिजाइन के आर्टिफैक्ट्स पोम्पई में भी पाए गए हैं और पोम्पई में पाए गए इन्हीं आर्टिफैक्ट्स की वजह से ही साइंटिस्ट इस आर्टिफैक्ट की डेट बता पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये रोमन काल के किसी अमीर व्यक्ति का रहा होगा और वैज्ञानिक भी इस बात पर हैरान हैं कि इतने साल पहले भी कुछ लोग कला में इतनी बेहतर परख और शौक रखते थे। रशियन कनेक्शन। हाल ही में हुई एक खोज से नेटिव अमेरिकन और बाकी दुनिया में रह रहे उनके एंसेस्टर्स का कनेक्शन सामने आया है। मंगोलिया के बॉर्डर के पास लेक बाइकाल में एक साइट पर एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कई तरह के अवशेष मिले हैं, जिनमें रेनडियर बोन्स और कुछ जानवरों की हड्डियां और इंसान का एक दांत मिला है। रिसर्च के बाद पता चला कि यह दांत लगभग 14,000 साल पुराना है। साइंटिस्ट ने इसके जीनोम के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की और इसके बाद जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। ये दांत एक पुरुष का था और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस आदमी का डीएनए आज के समय के नेटिव अमेरिकन, यूरेशियन और पूर्वी एशियन लोगों से मेल खाता है। यानी कि ये आदमी आज के समय में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले नेटिव अमेरिकन का सबसे पुराना रिलेटिव माना जा सकता है। यानी कि नेटिव अमेरिकन के एंसेस्टर्स यूरेशिया यानी रूस, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान के भागों में इवॉल्व हुए थे। उसके बाद ये लोग साइबेरिया से होते हुए कनाडा आ गए और लगभग 10,000 सालों तक बाकी दुनिया से अलग यहीं रहे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी वैज्ञानिक मौन हैं। क्रिश्चियन कार्विंग्स इन यूएसए। जब ब्रिटिश लोग अमेरिका आए तो वो न सिर्फ अपने औजार और हथियार बल्कि संस्कृति और कल्चर भी लेकर आए और इसका सबूत मिला 2016 में, जब मोना के रिमोट कैरिबियन आइलैंड की गुफाओं में आर्कियोलॉजिस्ट को 16वीं सदी के कुछ क्रिश्चियन सिंबल्स मिले हैं। जिस गुफा में ये अवशेष पाए गए हैं वो लगभग आधा मील लंबी है और इसके अंदर करीब 150 इंडिजीनियस मार्किंग पाई गई हैं। इसमें क्रिश्चियन क्रॉसेस और फ्रेजेस भी पाए गए हैं। ये फ्रेजेस लैटिन और स्पेनिश भाषा में हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिंबल्स अर्ली यूरोपियन एवेंजलिस्ट से रिलेटेड थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये मार्किंग्स इस इलाके में रहने वाले उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित हो रहे थे। इस क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन दर्शाने वाला ये महत्वपूर्ण अवशेष था। द हर्मिट किंग्स लेयर। एक समय में एक निष्कासित एंग्लो सैक्सन राजा के रेफ्यूजी के तौर पर यूज की जाने वाली इंग्लैंड की ट्रेंट नदी के पास स्थित एंकर चर्च के नाम से जानी जाने वाली इस साइट, इस केव हाउस को लगभग 1200 साल पहले इयर्डवुल्फ नाम के राजा के लिए बनाया गया था, जिसे 806 एडी के दौरान अनजान कारणों से निष्कासित कर दिया गया था। 796 एडी में इयर्डवुल्फ ने अपने एंसेस्टर्स की हत्या कर राजगद्दी हासिल की और महज 10 साल बाद ही इयर्डवुल्फ के बेटे ने उसे निष्कासित कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये गुफा सैक्सन आर्किटेक्चर के कुछ उदाहरणों में से एक है। पूरे इंग्लैंड में ऐसे सिर्फ 20 स्ट्रक्चर्स ही पाए गए हैं। 18वीं सदी में इंग्लिश एरिस्टोक्रेट सर रॉबर्ट बर्डेट ने इस जगह को अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए भी इस्तेमाल किया। डॉग बरियल्स। स्पेन के कैटालूनिया में आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में डॉग बरियल्स के अवशेष मिले हैं। ये बरियल्स लगभग 4200 साल पुराने हैं, यानी नियोलिथिक लोगों के पिट ग्रेव कल्चर के समय के। ये डॉग बरियल्स बताते हैं कि नियोलिथिक लोगों को अपने पेट से गहरा रिश्ता हुआ करता था। ये डॉग बरियल्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि यहाँ इन कुत्तों को उनके मालिक की कब्रों के बगल में ही दफनाया गया है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि इन कुत्तों को भी वही खाना दिया जाता था जो उस समय के इंसान खाया करते थे। स्पेन की 4 साइट से 26 डॉग बरियल मिले हैं, जिनमें से अधिकतर की उम्र 6 साल के करीब थी। कुछ कुत्तों की उम्र मौत के समय 1 साल की थी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इन्हें किसी रिचुअल में इनकी बलि दी गई होगी। हालांकि इन रिचुअल्स के बारे में एक्सपर्ट्स सिर्फ इतना जानते हैं कि ये रिचुअल एक्टिविटी स्टोन एज में करीब 100 सालों तक चली। इसके बाद मानव ने कुत्ते पालना शुरू कर दिया। मिडीवल नूबियन कैथेड्रल। ओल्ड डंगोला में काम कर रही एक पॉलिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की टीम ने सूडान का सबसे पुराना नूबियन चर्च खोज निकाला है। इसे 6वीं सदी के मध्य के समय का माना जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह उस समय की सबसे पावरफुल कम्युनिटी थी। इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एप्स वॉल्स मिली, जिन्हें बड़े आकार की कलाकृतियों से डेकोरेट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़े डोम के शेप का एक मकबरा भी मिला है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये किसी आर्क बिशप का बरियल टूम है। इसकी चौड़ाई 26 मीटर है, जबकि लंबाई एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होगी। इस जगह पर 1964 से एक्सकेवेशन कार्य जारी है, पर वैज्ञानिक आज भी इसे बनाने का एग्जैक्ट समय नहीं पता लगा पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में इस जगह से नूबियन कल्चर से जुड़ी कई रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। स्टोलन रोमन फ्रेस्कोस। 1970 में पोम्पई में स्टेबी नाम की जगह पर किसी ने गैर कानूनी रूप से पहली सदी की एक रोमन वॉल फ्रेस्को के 3 टुकड़े चुरा लिए। इन पीसेस में से एक में एक हाथ में ट्रे पकड़कर नाचती हुई औरत का चित्र था, वहीं दूसरी में एक औरत का सिर और तीसरे में बांसुरी बजाते एक चेरुब का चित्र बना था। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पिछले साल इन्हें रिकवर कर लिया गया। गिलियाना नाम के गांव से भी 2012 में ऐसे ही 3 फ्रेस्कोस बरामद हुए थे। इन अवशेषों को एक खुफिया टनल के द्वारा गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने के लिए रखा गया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने इस रैकेट को इन अवशेष को स्मगल करने से पहले ही पकड़ लिया। इस घटना के बाद सिविटा गुइलियाना में खुदाई की। यहाँ से कई अन्य अवशेष भी पाए गए, लेकिन ज्यादातर अवशेष चोरी हो गए थे, इसलिए वैज्ञानिक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। वाइकिंग एरा टूम्स। 800 एडी से 1050 एडी तक के समय के लिए रही वाइकिंग एरा टाइम पीरियड के लिहाज से भले ही एक छोटा समय हो, लेकिन इसके बावजूद ये यूरोपियन हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा रहा है और पुरातत्वविदों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। वाइकिंग्स के बारे में आज भी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल ही में स्वीडन के सिग्टुना नामक टाउन में 7 वाइकिंग टूम खोजे गए। ये 900 एडी के समय के हैं और इस टूम में 4 एडल्ट और 4 बच्चों के शरीर के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से 2 बच्चे ट्विन माने जा रहे हैं, शायद इसलिए इन दोनों को एक साथ दफन किया गया। इनकी मौत काफी छोटी उम्र में ही हो गई थी। इसके अलावा पुरातत्वविदों को यहाँ से लेदर की बेल्ट भी मिली है, जिसकी फिटिंग्स लोहे की थी। कुछ वाइकिंग्स के मुंह में चांदी का सिक्का भी मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस क्षेत्र के वाइकिंग्स के बीच ये काफी कॉमन प्रैक्टिस थी। ये वाइकिंग टूम सिग्टुना के सबसे पुराने क्रिश्चियन बरियल्स हैं। पॉइन होर्ड। आज के समय में रूस में स्थित फैनेगोरिया नाम का प्राचीन शहर बॉस्पोरन किंगडम के समय में काफी अमीर और समृद्ध शहर था और यही वजह रही कि सदियों तक इस शहर में तमाम लोगों ने इसे लूटने के लिए हमले किए। इस पर हमला करने वालों में हंस, टर्क्स तथा अन्य कई समुदाय शामिल हैं। 6वीं सदी के मध्य में यहाँ पर एक लूट हुई जिसमें यहाँ के किसी व्यक्ति ने अपना सारा खजाना रख कर जला दिया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इसे खोजा और इसमें 80 ब्रॉन्ज कॉइन्स थे। इन सिक्कों में 3री सदी के आखिर और 4थी सदी के शुरुआती बॉस्पोरन राजा के चित्रों को उकेरा गया था।
रोमन रोड। हाल ही में हुई एक रोमन रोड की खोज ने पुरातत्वविदों को भी हैरानी में डाल दिया। इस खोज के बाद पुरातत्वविदों का कहना है कि 5th सेंचुरी में हुए इस शहर की ऑफिशियल खोज के काफी पहले ही ये शहर बस चुका था। यानी वेनिस इकगून नाम की जो जगह आज डूब चुकी है, रोमन काल में वहां बसते थे। हालांकि एक्सपर्ट्स को भी यहाँ रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि ट्रिपोर्टी चैनल पर 12 स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। वहीं इनकी लंबाई 53 मीटर के करीब होगी। वहीं स्कूबा डाइवर्स ने 4 अन्य स्ट्रक्चर्स खोजे हैं जो 4 मीटर ऊंचे और 135 मीटर लंबे हैं। यानी शायद अब जलमग्न हो चुके ट्रिपोर्टी चैनल पर एक बसा बसाया सेटलमेंट था जिसे खोजा जाना बाकी है। डेमोनिक स्कल एंड नाजी ब्रीफकेस। हाल ही में रशियन रिमोट रेंज में एक अजीब सा दिखने वाला स्कल पाया गया। यह किसी भी नॉन स्पीशीज के स्कल जैसा नहीं है। वैज्ञानिक इसकी तुलना किसी एलियन स्पीशीज से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय बाद इसी जंगल में एक ब्रीफकेस पाया गया जिसमें नाजी सीक्रेटिव इंस्टीट्यूट का लोगो बना हुआ था। लोगों ने इस ब्रीफकेस और स्कल के बीच कनेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिटलर और उसके दोस्त एलियन से काफी इंप्रेस थे और उनसे कांटेक्ट करने को आतुर भी। तो क्या यह सचमुच किसी एलियन का स्कल था या फिर कोई विलुप्त हो चुकी स्पीशीज जिसके बारे में हम नहीं जानते? उस समय रूस के इन जंगलों में क्या चल रहा था, ये अब एक बड़ा रहस्य बन गया है। सबमरीन हाइडआउट। हाल ही में रूस में एक सबमरीन हाइडआउट खोजा गया। वैसे तो इसे ग्रेट वॉर के अंत समय में सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू हुआ था और 1980 में इसे बनाने का कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया और फिर यह कभी खत्म नहीं हुआ। इसमें 2 बड़ी पैरेलल टनल्स को छोटी छोटी टनल से जोड़ा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये हाइडआउट इंडिस्ट्रक्टिबल है और न्यूक्लियर बॉम्ब का सीधा वार सह सकता है। ओल्डेस्ट सॉल्ट मेकिंग फैसिलिटी। नमक का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले नमक का निर्माण कब और कहां शुरू हुआ? खैर, बाकी दुनिया के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मार्च 2021 में पुरातत्वविदों ने यॉर्कशायर इंग्लैंड में एक 6000 साल पुरानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री ढूंढ ली है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये यूरोप की सबसे पुरानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री थी। ये नियोलिथिक एरा के शुरुआती समय की फैक्ट्री है। इसके अलावा इस साइट से पुरातत्वविदों को स्टोन, फ्लिंट और सेरेमिक भी मिले हैं। इन आर्टिफैक्ट्स का डिजाइन फ्रांस में मिले उसी समय के आर्टिफैक्ट्स जैसा ही है। ये बात सालों से चली आ रही इस मान्यता की पुष्टि करती है कि यॉर्कशायर में रहने वाले नियोलिथिक लोग फ्रांस से आए थे। एंशिएंट नेक्रोपोलिस। मॉस्को के नजदीक एक 4500 साल पुराना नेक्रोपोलिस पाया गया। इस नेक्रोपोलिस के भीतर रूस की एक रहस्यमय सिविलाइजेशन फातेयानोवो कल्चर के लोगों की कब्रें थी और यही वजह थी कि ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन अवशेषों की मदद से उन्हें इस सिविलाइजेशन के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। ये लोग पहले रशियन किसान थे। इनकी कब्रों में रिसर्चर्स को बैटल एक्सेस, स्पेयर, कई एरोहेड्स आदि भी मिले हैं। ये कल्चर 2900 BC के दौरान शुरू हुआ और करीब 900 सालों तक रूस में फला फूला। हालांकि साइंटिस्ट के लिए इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी कब्रें रेत में बनाते थे जहां हजारों सालों तक कुछ भी प्रिजर्व नहीं रहता। मिस्ट्री होल्स इन द ग्राउंड। साइबेरियन टुंड्रा में कुछ बड़े आकार के होल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्रेटर्स तो 30 मीटर गहरे और 18 मीटर चौड़े हैं और कमाल की बात यह है कि ये परफेक्टली सर्कुलर शेप के हैं। पहले तो साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये गड्ढे यहाँ कैसे आए और इनका यूज क्या था, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में ये गड्ढे मीथेन गैस इवॉल्व होने की वजह से हुए थे। चूंकि 2020 रूस का सबसे गर्म साल था, इसलिए परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही थी। इन गड्ढों के आकार से आप समझ सकते हैं कि मीथेन कितनी अधिक मात्रा में इवॉल्व हो रही थी। असल में जब मीथेन गैस इवॉल्व होती है तो ये बबल बनाती है और इस बबल के विस्फोट से इस तरह के खतरनाक गड्ढे बन जाते हैं। इसकी तुलना आप किसी ग्रेनेड के विस्फोट से भी कर सकते हैं। पैरेट इन साउथ अमेरिका। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस मृत तोते के अवशेष ने साउथ अमेरिका के ट्रेड इतिहास से जुड़े कई रहस्य खोल दिए हैं। ये ममीफाइड पैरेट को हाल ही में एटाकामा डेजर्ट में खोजा गया। ये साउथ अमेरिका के सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नेटवर्क का सबूत है। ये तोता 12वीं शताब्दी के समय का है। उस समय यहाँ के लोग पक्षियों को काफी पसंद किया करते थे और मरने के बाद रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए पक्षियों को साथ में दफन भी किया जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि एटाकामा डेजर्ट में कभी पैरेट्स पाए ही नहीं जाते थे। इसका मतलब है कोई इसे लामा कैरावैन के माध्यम से लाया होगा और पूरे रास्ते इसे जीवित भी रखा होगा। लेकिन उस समय ये इतना आसान नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। द टूम्ब ऑफ द एम्परर। टेराकोटा आर्मी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये अब तक की सबसे रोमांचक खोज है, लेकिन बहुत से लोग जो एक बात नहीं जानते हैं वो ये कि टेराकोटा आर्मी का ये टूम्ब ऐसी कई कब्रों में से एक है। टेराकोटा आर्मी चाइना के पहले एम्परर क्विन शी हुआंग के टूम्ब का हिस्सा है।
हाल ही में इसके पास से हान डायनेस्टी के शासक जिंग का टूम खोजा गया। ऐसा माना जाता है कि जिंग एक जिद्दी और निर्दयी था, जिसने एक बार बोर्ड गेम में अपने कजन को पीट पीट कर जान ले ली थी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि उसने टैक्सेस भी कम किए थे और अपना राजकाज भी अच्छे से संभाला। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका कजन ये डिजर्व करता हो। जहां एक तरफ टेराकोटा आर्मी में सिर्फ 8,000 सैनिक थे, वहीं जिंग को 40 से 50,000 सैनिकों के साथ दफनाया गया। न सिर्फ ये वॉरियर बल्कि जिंग के साथ फिगरिन, डांसर्स, जानवर आदि को भी दफन किया गया था। हालांकि ये हैरानी की बात जरूर है कि चाइनीज गवर्नमेंट इस ऐतिहासिक धरोहर को महत्व क्यों नहीं दे रही। बीस्ट एनग्रेविंग्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सटन हू एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे 1939 में खोजा गया था। सटन हू की खोज के बाद तो वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। ये ब्रिटेन में खोजा गया सबसे बड़ा खजाना है। वैसे तो यहाँ कई रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट से जुड़े रहस्य हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन आर्टिफैक्ट्स की खोज के लगभग 80 साल बाद भी वैज्ञानिक इनके रहस्य सुलझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि हर दिन इनसे जुड़ा एक नया रहस्य सामने आ जाता है। जैसे कि ये गोल्ड का बना हुआ बक्कल, जिस पर बनी कार्विंग्स का मतलब वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी नहीं जानते इन्हें बक्कल पर क्यों बनाया गया था या फिर इनका मतलब क्या है। मेडिटेरेनियन व्हेल्स। लगभग 200 साल पहले एक प्रसिद्ध ऑथर, नेचुरलिस्ट और फिलोसोफर प्लाइनी द एल्डर ने मेडिटेरेनियन सी में ऑकस के व्हेल्स का शिकार करने की बात लिखी थी। लेकिन साइंटिस्ट को यह बात अजीब लग रही थी कि मेडिटेरेनियन सी में कोई किलर व्हेल्स थी ही नहीं। यहाँ तक कि किसी ने भी मेडिटेरेनियन में व्हेल्स की बहुत कम स्पीशीज ही पाई जाती हैं। इसीलिए अब रिसर्चर्स का मानना है कि प्लाइनी डॉल्फिन्स को व्हेल समझ रहे होंगे। लेकिन हाल ही में हुई एक खोज से प्लाइनी की बात सही साबित होने लगी है। रिसर्च टीम को यहाँ व्हेल्स की हड्डियां मिली हैं। इस खोज ने सालों से मानी जा रही थ्योरी को बदलकर रख दिया है। प्री हिस्टोरिक बीस्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लाखों साल पुराने एक जीव का अवशेष खोज निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया के पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो लगभग 310 मिलियन वर्ष पहले आज के समय में इलिनॉइस की मेजन क्रीक नामक जगह पर इवॉल्व हुए थे। जोमगेंडर बोल्टी नाम से जाना जाने वाला यह जीव सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा था। इसका शरीर लंबा, लिम्स छोटे और स्कल ब्लंट शेप का होता था। इसके शरीर पर धारियां बनी रहती थी और साइंटिस्ट का मानना था कि ये धारियां डर्ट को रिपेल कर सकती हैं, यानी ये अंडरग्राउंड रहा करते थे और सांपों की तरह रेंगते थे। जे बोल्टी नाम के ये जीव लगभग 251 साल पहले विलुप्त हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले एमनियोट्स थे, यानी ऐसे जीव जो एम्ब्रॉयस और फ्लूइड वाले एग्स प्रोड्यूस करते थे। ये अवशेष इस बात का सबूत है कि धरती पर एनिमल्स वैज्ञानिकों की कल्पना से बहुत अधिक तेजी से डाइवर्स हुए हैं। वाइन रिचुअल्स। हाल ही में जॉर्जिया में वाइन के ट्रेसेस मिले हैं। हालांकि इससे पहले भी कई जगह वाइन के ट्रेसेस पाए गए हैं, लेकिन इस खोज में सबसे अजीब बात यह है कि ये वाइन के ट्रेसेस ज़ूमॉर्फिक वेसल में मिले हैं। इन बर्तनों का प्रयोग रिचुअल एक्टिविटीज में किया जाता था। ये बर्तन किसी जानवर के आकार का है, लेकिन इसे अब तक पहचाना नहीं जा सका है। इस बर्तन में पीछे की तरफ वाइन को पोर करने के लिए एक होल भी बनाया गया था, लेकिन इसके सिर का हिस्सा अलग हो गया है जिसे खोजा नहीं जा सका। ये बर्तन क्यूरा एरेक्सिस कल्चर के अन्य अवशेषों के साथ खोजा गया। ये कल्चर लगभग 3000 बीसी के समय का है। पुरातत्वविदों का कहना है कि या तो ये वाइन गॉड को अर्पित की जाती होगी या फिर रिचुअल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग इसका सेवन करते होंगे। बैंगल ऑफ शिवाजी। रायगढ़ फोर्ट पर काम करने वाले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कुछ बहुत ही रोचक खोज निकाला। मार्च 2021 में हुई ये डिस्कवरी असल में एक 300 साल पुराना सोने का कंगन है, और अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सही है तो ये भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का है। 1674 में इसे चंद्र रोगी मूर से सीज करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के इस किले को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद लगभग 10 सालों तक शिवाजी ने इस किले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसमें कई निर्माण कार्य किए, लेकिन वो सभी असफल रहे। 1689 में इस किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। वैसे तो इस किले के आसपास 18 गांव थे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये कह पाना मुश्किल है कि ये कंगन छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था या नहीं, लेकिन इसका डिजाइन उनके द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों से काफी मेल खाता है। कैनिबल एस्टेक्स। हाल ही में मेक्सिको के एस्टेक नाम के मंदिर के कई अजीब राज सामने आए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को मंदिर के अंदर से स्कल, जॉज एवं अन्य प्रकार की हड्डियां मिली हैं, लेकिन ये कोई आम हड्डियां नहीं थी। इनमें कट्स लगे हुए थे और इन्हें जलाया गया था, यानी शायद ये अवशेष इस बात का संकेत देते थे कि सालों पहले इस मंदिर में बलि दी जाती थी। इन अवशेषों की डेटिंग के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि साल 900 से 1521 के बीच एस्टेक के राजा और पुजारी देवताओं को बलि दिया करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है बलि देने के बाद ये लोग उन्हें आग में पकाकर खा लिया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से मरने वाले इंसान की शक्ति भी उसे खाने वाले में आ जाती है।
हालांकि ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उच्च तबके के लोग कुछ विशेष रिचुअल्स में ऐसा किया करते थे। कासल ऑफ बोन्स। 2014 में रूस में आर्कियोलॉजिस्ट को हड्डियों का बना एक स्ट्रक्चर मिला है। पुरातत्वविदों का कहना है ये स्ट्रक्चर 25,000 साल पुराने हैं और इन्हें शिकारी मानवों ने बनाया था। लेकिन ये कासल इंसान या हिरन की हड्डियों से नहीं, बल्कि 60 मैमथ के कंकाल अवशेषों से बनाया गया था। हालांकि ये मैमथ की हड्डियों से बना पहला मेगालिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें 51 मैंडिबली, 64 स्कल्स तथा कई अन्य हड्डियों का प्रयोग किया गया था। इससे पहले भी इस तरह का कासल खोजा जा चुका है। हालांकि यहाँ पर कोई और एनिमल बोन नहीं मिली है, इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ इंसान रहते नहीं थे, बल्कि इसे किसी तरह की मीटिंग या सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता रहा होगा। एंशिएंट इजिप्शियन वॉरशिप। लगभग 2400 साल पहले हेराक्लियन नाम का यह शहर इजिप्ट का सबसे बड़ा मेडिटेरेनियन पोर्ट हुआ करता था। आज की तारीख में इसके रुइंस अबू क्वेर बे में डूब चुके हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक रॉकेट वॉरशिप मिला जो हेराक्लियन के नष्ट होने के कुछ समय पहले का ही था। एक टूटे हुए मंदिर के नीचे लगभग मिट्टी के 5 मीटर अंदर दबा हुआ मिला यह शिपरेक इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि यह अच्छी स्पीड गेन कर सके। इसकी लंबाई लगभग 25 मीटर थी और इसका हल इसकी चौड़ाई का लगभग 6 गुना था, जिससे ये पता चलता है कि ये क्विकली मूव कर सकता था और इसे कार्गोज या पैसेंजर्स को ढोने के लिए नहीं बनाया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि इस शिप को नाइल नदी में चलाने के लिए बनाया गया था। हेराक्लियन ग्रीक और इजिप्ट के कल्चर का मिक्सचर था और इस शिप में भी इस बात की झलक देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि हेराक्लियन सुनामी और भूकंपों की वजह से नष्ट हुआ था। एन एंशिएंट बरीड चर्च। हाल ही में रूस में जमीन के अंदर दफन एक स्ट्रक्चर खोजा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे पुराना चर्च है। यह स्ट्रक्चर नरियान कला के किले के पास पाया गया है। यह साइट 300 एडी के समय की है। जमीन के लगभग 11 मीटर नीचे यह चर्च पाया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि यह साइट पहले से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ खुदाई नहीं कर सकते और शायद ये चर्च हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ये एक ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल हो सकता है या फिर कोई क्रिश्चियन चर्च भी। साइंटिस्ट ने एक स्पेशल स्कैनर की मदद से इसका एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये एक क्रॉस के स्ट्रक्चर का बना हुआ है। हालांकि इससे भी वैज्ञानिक को विशेष जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। अगर ये सचमुच एक चर्च है तो ये 2000 साल पुराना चर्च दुनिया का सबसे पुराना चर्च हो सकता है। द लेडी ऑफ काओ। लेडी ऑफ काओ पेरू की सबसे शक्तिशाली महिला थी। हाल ही में पेरू में लेडी ऑफ काओ नाम की एक महिला का मकबरा खोजा गया। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये महिला मौका सिविलाइजेशन की पहली महिला थी जिसने पूरे देश पर राज किया था। लेडी ऑफ काओ का मकबरा बहुत शानदार बनवाया गया था, लेकिन 1700 सालों तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इसे खोज निकाला है। ये टूम्ब काओ वीजो नाम के मंदिर में पाई गई है। उसके टूम्ब में ज्वेलरी के साथ और काफी सामान दफनाया गया था। उसके साथ 2 पादरी, 2 बॉडीगार्ड और एक टीनेज लड़की को भी दफन किया गया था ताकि ये मौत के बाद उसकी सेवा कर सकें। लेडी ऑफ काओ एक उदाहरण है कि जितना हम पहले सोचते थे उससे कई साल पहले से महिलाएं राज करती आ रही हैं। वाइकिंग एज मिस्ट्रीज। हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है नॉर्वे में मिली इन रहस्यमय वाइकिंग खोजों का। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को नॉर्वे से 15 बरियल मून्स और 32 कार्व्ड खाइयां मिली हैं। पुरातत्वविदों को इन्हें खोजने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करना पड़ा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को आप प्लैनेट्स की एक्सरे मशीन कह सकते हैं। रडार की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग 3 मीटर की गहराई में वाइकिंग रहस्यों का पूरा खजाना है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये बरियल 650 से 950 एडी के बीच के हैं। इसी समय को वाइकिंग एज कहा जाता है, लेकिन किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इन कब्रों में किसे दफन किया गया होगा। रडार में एक शिप बरियल भी देखा गया जिसमें कई ह्यूमन बोन्स हैं, लेकिन बर्फ की परत इतनी मोटी है कि शायद इन अवशेषों को बाहर निकालना कभी संभव हो और वाइकिंग एज के रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाएंगे। द ओल्डेस्ट शू। हाल ही में जर्मन बॉग में पुरातत्वविदों को एक जूता मिला, लेकिन ये कोई आम शू नहीं था। ये 2000 साल पुराना जूता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जूता किसी के पैर से फिसलकर कीचड़ में फंस गया होगा और कीचड़ में पड़े रहने की वजह से ही ये प्रिजर्व था। ये जूता जानवर के चमड़े से बना हुआ था और इसे बंद करने के लिए इसमें चमड़े का ही स्ट्रैप लगा हुआ था। इसके साथ साथ इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सामान लाने ले जाने वाली गाड़ी का पहिया भी मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है ऐसा हो सकता है इस जगह किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें गाड़ी का पहिया निकल गया हो और इससे सही करते हुए इस आदमी का जूता निकल गया हो। बॉग के एसिडिक नेचर की वजह से ये शू बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। ये जर्मनी में पाया गया सबसे पुराना जूता है। स्टोन एज रेव्स। अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पूर्वज भी म्यूजिक बजाकर डांस पार्टीज किया करते थे तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है।
हाल ही में रूस से पुरातत्वविदों को ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये बात साबित हुई है। रूस में मिली एक बरियल साइट में अधिकतर मनुष्य के मृत शरीर के अवशेष एल्क टीथ के बने ऑर्नामेंट्स के साथ मिले हैं। ये ऑर्नामेंट्स इन लोगों के कपड़ों के साथ अटैच्ड रहते थे। ये अवशेष करीब 5000 साल पुराने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट रीटा राइनो के अनुसार जब ये कपड़े पहनकर ये लोग डांस करते थे तो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता था। रीटा ने खुद भी इन ऑर्नामेंट्स को पहनकर 6 घंटे की डांस प्रैक्टिस की। 5000 साल पुरानी स्टोन एज डांस पार्टी कल्चर के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिडीवल प्लेग विक्टिम्स। हम सभी जानते हैं कि 14वीं सदी में प्लेग से ब्रिटेन की लगभग 60% आबादी खत्म हो गई थी। लेकिन आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या है उन डेड बॉडीज की पहचान करना, क्योंकि मौत के बाद इसके सिंबल्स बॉडी में कहीं नजर ही नहीं आते थे। हाल ही में कंकाल के दांतों पर रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने प्लेग विक्टिम्स की पहचान करने का तरीका खोज निकाला है, जिसके बाद पता चला कि प्लेग फैलने की शुरुआती दिनों में विक्टिम्स को बाकी लोगों की तरह ही दफन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मृतकों की संख्या बढ़ने लगी उन्हें यूं ही गड्ढों में डंप किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 10 रोचक और रहस्यमय खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।